अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद हुमैरा। आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एहसास स्कॉलरशिप। एहसास स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से होंगे और उन्हें किस किस तरह से असेंबल करना है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग हुआ तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो इस जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे सो आप ऑनलाइन अप्लाई इज़ नॉट इनफ। आपको उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है, उसको प्रिंट आउट करवाना है, अपने जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवाना है, उसको प्रिंट आउट करना है और देन अपनी जो आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी थोड़ी मोटी सी, उस फाइल को आपने अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस में देना है या अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को देना है, वो उसको आगे पास कर देंगे। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC पे फॉर्म। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी एज में डिफरेंस आ रहा होता है या उनका CNIC नहीं बना होता। सो यहाँ पर मैं आपको जो प्रॉब्लम बाद में आपको आनी है, जब आपको ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको पे फॉर्म आपको चेक मिलने लगेगा, वहाँ पर आपका जो CNIC है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आपने अभी तक CNIC नहीं बनवाया तो आपको उसको अभी अप्लाई कर देना चाहिए ताकि आपको उसका अभी टोकन मिल जाए और आपको 1 महीने तक उसका आपको अपना CNIC भी मिल जाए। क्योंकि जब आप लोग चेक रिसीव करेंगे तो आपको आपका अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आपको चेक भी नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आपकी जो चेक की अमाउंट है वो उस अकाउंट में, उस बैंक में डिपॉजिट होगी। तो अगर आपका अकाउंट ही ओपन नहीं होगा, आप लोगों को पता है कि अकाउंट CNIC के बगैर ओपन नहीं होता, तो आपको आपका CNIC रिक्वायर्ड होगा। तो अभी अप्लाई करने के लिए आप बेशक पे फॉर्म यूज़ कर लें, लेकिन एहतियातन अभी अपना CNIC बनने के लिए दे दें ताकि आपको चेक की रिसीविंग में मसला ना बने। बिकॉज़ फेज़ 1 में बहुत से बच्चों को ये मसाइल का सामना रहा है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पहले बता दी है कि अपना CNIC बनने के लिए दे दें, अपना टोकन रिसीव करें और विद इन 1 मंथ 15 डेज़ आपका CNIC बन जाएगा और आप लोग फिर आराम से बैठ सकते हैं। बिकॉज़ जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि अपना CNIC अपना अकाउंट ओपन करवाएं, तो आप लोग जाएं और अपना अकाउंट ओपन करवाएं। और किसी भी बैंक में पहले तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में HEC ने फेज़ 1 में कहा था, लेकिन बाद में किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने की इंस्ट्रक्शंस आ गई थी। सो वो इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगी वो बाद की बात है, बट आपका CNIC बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपना CNIC तैयार रखिएगा, वो लगानी है आपने सबसे पहले। उसके बाद कॉपी ऑफ CNIC फादर, मदर और गार्डियन, जो भी आपको अगर मदर हयात हैं तो उनका CNIC, अगर फादर हयात हैं तो उनका CNIC, कोई भी अदर गार्डियन, मामू, चाचू, अंकल, कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके अभी सर पर हैं, जिनका साया शफ़क़त आपके सर पर है, आप उनका CNIC लगा सकते हैं। थर्ड थिंग, सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट। बहुत से बच्चों ने इन चीज़ों को स्किप किया कि वो उनके फादर या उनके जो गार्डियन है वो लेबरर हैं, सो उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है या इनकम उनका सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं लगाई। ऐसा नहीं करना। आप लोग जो भी कोई भी काम करते हैं, आप एक उस वहाँ हर जगह की कोई ना कोई रसीद होती है, कोई ना कोई उनका मोनोलोगो कुछ बना होता है, उनकी कोई ना कोई बुक बनी होती है, आप उसको लें, सिंपली उसके ऊपर अपनी पे लिखें, जितनी भी आप इनकम आपकी आ रही है या जो भी आपकी सैलरी आ रही है। अगर आपको उसका कोई ऑफिशियली वो मतलब उसको इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं मिलता तो आप इस तरह कोई भी लेकर पेज उसके ऊपर जहाँ पे काम करते हैं उसकी स्टैंप है, उसकी स्टैंप लगाकर उसके ऊपर अपनी लिखकर कितनी आपकी आमदनी है महीना या सालाना, जितनी आपकी इनकम आ रही है वो आप उसके ऊपर आपने लिखनी है। आपके फादर, मदर, गार्डियन कोई भी जो भी काम कर रहा है, ये ज़रूरी है, ये आपको हर हाल में लगानी है। अगर कोई बिल्कुल सोर्स नहीं है तो कोई भी पेज लें जहाँ पर वो काम करते हैं, उस पेज के ऊपर उस दुकान की, उस शॉप की स्टैंप हो, वहाँ के ओनर की, और वहाँ पे उसके आपकी पे लिखी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, लाइक कोई इस तरह का डेली वेजेस का काम है, सो
और कोई वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें मतलब कोई भी मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि आप उनकी दुकान की कोई अगर बुक या कोई पेज या कोई स्टैम्प लोगो वगैरह है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उनकी ये भी नहीं है, मिनिमम अमाउंट है, इनकम आपकी इनकम की अमाउंट भी मिनिमम है और आपका कोई प्रॉपर सोर्स भी नहीं है जहाँ से आप ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, एक स्टैम्प पेपर लेना है 50 रुपीज़ का। अब HSC की जानिब से यहाँ पर हमारे पास है कि 50 रुपीज़ का, बट 50 रुपीज़ का जो स्टैम्प पेपर है वो अवेलेबल नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसे वो लोग 100 में देते हैं, या 100 वाला 200 में आता है स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर की ये प्राइस चल रही है, तो आपने कोई भी 50, 100 अगर आपको मिल जाता है तो दैट्स योर लक। तो वो स्टैम्प पेपर लेके उसके ऊपर आपने अपनी उसकी जो वेजेस हैं, डेली वेजेस या जो भी आपकी इनकम आ रही है, वो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर वो साथ अटैच करनी है। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ्स यूटिलिटी बिल्स, उसमें क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर इफ़ एप्लीकेबल। ओके, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मंथ चल रहा है सितंबर, ठीक है। सो सितंबर, आप सितंबर से पीछे स्टार्ट हो जाएं। अभी सितंबर के भी जिस तरह से बिल आ गए इससे पीछे आप लोगों ने देखते जाना है। हमारे पास 6 मंथ, आप लोगों ने 6 मंथ के यूटिलिटी बिल्स लगाने हैं साथ। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अगर आपके पास टेलीफोन है अवेलेबल उसका बिल आता है तो वो लगा दें। गैस और इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली होती है लेकिन बहुत से लोगों के पास नहीं भी होती, तो आप लोग अपने 6 मंथ की कॉपीज़ आप लोगों ने उसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। सो अगर वाटर बहुत से लोगों के घर में नहीं होता कनेक्शन उसका, तो आप लोग उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का लगाएं, गैस का बिल है तो उसको लास्ट 6 मंथ वो लगाएं साथ। उसके बाद कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, अगर आपका घर रेंट पर है, आप रेंट पर रह रहे हैं और आप उसका रेंट देते हैं तो आपके पास उसकी कॉपी भी होनी चाहिए, बिकॉज ये भी एक प्रूफ होता है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है कि मतलब रेंट भी देना होता है घर का और बहुत से अखराजात, अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो आपने अपने घर, अगर आप रेंट के घर पे आप रेंट पर रह रहे हैं तो आपने उसकी कॉपी भी लगानी है इन केस ऑफ रेंटेड हाउस। द 7th thing is that is to be attached copies of last fee receipts of applicant and siblings। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए और आपके पीछे आपके बहन या भाई, फॉर एग्जांपल आपका एक भाई पंजाब कॉलेज में पढ़ रहा है या दूसरा भाई आपका स्कूल में पढ़ रहा है कहीं GPS में या कहीं भी, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, जहाँ पर भी वो पढ़ रहे हैं, उनकी जो आपने पिछले माह की फीस सबमिट करवाई है उसकी भी कॉपी साथ लगेगी, ठीक है। तो जो बच्चों की फीसेस दी जाती हैं उनकी नॉर्मली हमें कॉपी मिलती है, रसीद मिलती है स्कूल से या कॉलेज से, तो वो आप इजीली से साथ अटैच कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स, एक्सपेंडिचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो अब देखें, आप मदर फादर नॉर्मली अल्लाह ताला सबके मामा पापा को शिफा याद रखे हमेशा। कुछ होते हैं जिनके मदर या फादर्स मेडिसिन पर होते हैं, उनके मतलब बीमारी की वजह से वो मेडिसिन खा रहे होते हैं या उनके इलाज पर कोई अखराजात आ रहे होते हैं, तो उसके बिल भी हमारे पास, हमें जो क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले हमें बिल भी दे रहे होते हैं, तो वो आपके पास पड़े होंगे, आपने उसकी कॉपीज़ करवानी है और वो साथ अटैच कर देनी है। कोई भी मसला है पेरेंट्स के साथ जो मेडिकल है, तो आपने उसका मेडिकल बिल जो होता है उसको सारों को कॉपी करवा के वो साथ लगा देना है। और आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे ये मार्जिन भी दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको एक्सपेंड, और इसके अलावा एक्सपेंडिचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट मतलब प्रिंट आउट करवाना है आपका, उस पर भी अखराजात आए हैं आपके। आप अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स आप निकलवा रहे हैं, दे रहे हैं, कॉपी करवा रहे हैं, प्रिंट निकलवा रहे हैं, अप्लाई करने, नेट कैफ़े वाले ही हमारे माशाल्लाह से वो 300 to 400 आराम से अप्लाई करने का ले लेते हैं, तो ये भी आपके एक्सपेंडिचर हैं। सो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं उसके साथ, ये भी पेज पर लिख कर अपने कॉपी करवा के इसे साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, आपकी जो फ़ोटोग्राफ है रिसेंट वो आपने साथ अटैच करनी है, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए इसका। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ जो कुछ लोगों ने इसकी पिक
की थी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को बार बार इन्फॉर्म किया गया इस बारे में, उनसे सारी चीज़ें कंप्लीट भी करवाई गई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में बहुत ज़्यादा बच्चों को इस हवाले से सपोर्ट किया गया है। उन्हें बार बार कॉल्स की गई हैं कि आपकी ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ रह गई है, और बच्चों ने वो पूरी की। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चों ने भी अप्लाई किया था उन सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। यहाँ पर पिक्चर ऑफ हाउस फ्रॉम आउटसाइड फ्रंट, आप लोगों ने पिक्चर लेनी है। आप बाहर से अपने फ्रंट की, अपना जो आपका घर है जितने मरले का भी है, इसमें आपको पूछेंगे आपका पीका हाउस है या आपके घर में क्या मटेरियल है, वो सारी डिटेल्स आपको जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें देना पड़ेंगी। तो आप लोग इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा कि आपके घर के मतलब वो सीमेंट से बना है या जिस तरह से भी बना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें देनी है। सो आप लोगों ने अपनी पिक्चर लेनी है हाउस की, उसको प्रिंट, जिस तरह फ़ोटोग्राफ नॉर्मली हम प्रिंट निकलवाते हैं 30 रुपीज़ उस पर कॉस्ट आती है। लाइक एक पिक्चर अगर निकलवाने हो तो 30 रुपीज़ नॉर्मली लगते हैं। सो वो आपने निकलवानी है, वो निकलवा के रख लें अपने घर की फ्रंट से लेकर। और इसके बाद आप लोगों ने जब सारा फॉर्म, ये 10 की 10 चीज़ें टैली कर लेनी है कि आइदर ये कंप्लीट हो गया है, अगर इसमें से कुछ भी रहता है और आपको नहीं पता, सो आप लोगों ने वो अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न यूनिवर्सिटी से फर्दर पूछ लेना है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और इसके बाद आप लोगों ने जब फॉर्म फिल कर लेना है, सो आप लोगों ने उस फॉर्म की कॉपी करवा लेनी है, प्रिंट निकलवा लेना है। और प्रिंट निकालने के बाद ये 10 की 10 चीज़ें आप लोगों ने उसके साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। तो आप लोग अपने देन आपका ये जो एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको फाइनेंशियल एड ऑफिस में देना है, और यहाँ अगर आपका डिपार्टमेंट आपसे इकट्ठा करता है और वो आगे देता है, सो उन्हें देना है। सो आप लोगों ने जस्ट मेक इट श्योर कि आप लोग ये 10 की 10 चीज़ें, कॉपी ऑफ एप्लीकेंट, CNIC, सैलरी स्लिप, स्टैम्प पेपर पे अगर नहीं है वो तो कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ्स यूटिलिटी बिल्स, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट अगर है, कॉपीज़ ऑफ लास्ट फी रिसिपेंट्स अगर बहन भाई पढ़ रहे हैं तो उनकी, अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट। और कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स अगर हैं इफ़ एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो इट्स ओके। आगे अगर नहीं इट्स इम्पोर्टेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, और उसके बाद पिक्चर ऑफ हाउस फ्रॉम आउटसाइड फ्रंट। और ये सारी की सारी चीज़ें अगेन रिपीटिंग आप लोगों ने अपने अप्लाई करने के बाद जो 100 फॉर्म में आपका फॉर्म बन जाएगा उसको प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद उसके साथ आप लोगों ने ये 10 की 10 चीज़ें अटैच करनी है, और फिर आप लोगों ने इसे हैंड ओवर करना है फाइनेंशियल एड ऑफिस में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, या आपको अप्लाई करने में कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। और ये सारी चीज़ें अगेन रिपीटिंग, आप लोग अपनी इन सारी चीज़ों को अभी अप्लाई करने में काफ़ी टाइम है, तो इन चीज़ों में से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप लोगों ने वो बनवा लेना है। और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अपना CNIC बनवा लीजिए, बिकॉज अगर आप लोग ये दे देते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा मसला बनता है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आपका अकाउंट नंबर मांगती है बैंक का तो वो वेट नहीं करेंगे ज़्यादा देर, बिकॉज उन्होंने चेक डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, सो वो लिस्ट बननी होती है, सो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो अपने CNIC अगर आप लोगों ने नहीं बनवाए, जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, ये स्कॉलरशिप उनके लिए है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए। अगर उन्होंने नहीं बनवाए तो अपना CNIC बनने के लिए दे दें, ताकि वो मज़ीद आने वाली परेशानी से बच सकें, बिकॉज एकदम से एक मेस क्रिएट हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। बिकॉज फेज 1 के स्टूडेंट के साथ इस तरह हुआ है। सो आई एम जस्ट वांट टू अलर्ट यू पीपल, आप लोग अगर अप्लाई करें, आपका बहन भाई कोई भी अप्लाई कर रहा है वो अपना CNIC बनवाए, क्योंकि इस स्टेज में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 18 टीन एज से निकला ना हो, क्योंकि आप अगर BS कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग टीन एज से निकल आए होंगे, तो आप लोग CNIC बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कीप सपोर्टिंग। अगर आप लोग मज़ीद इस तरह की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।